कई बार ऐसा होता है कि हम एक ही परिवार में रहकर अपने अलग अलग विचारों की वजह से घर पर ही एक दूसरे की बातों से सोच से सहमत नहीं रखते। और जब रास्ते अलग हो जाए, जब भविष्य अलग हो, परिवार एक हो, विचार राजनीतिक तरीके से अलग हो जाए, तो यकीनन परिवार में एक जैसे सब व्यवहार होने के बावजूद फूट जैसी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के उस परिवार के बारे में जिस पर अक्सर भारतीय जनता पार्टी ने ये इल्जाम लगाया है कि ये पूरा परिवार परिवारवाद की पार्टी है। समाजवाद पार्टी की हम बात करें, समाजवादी पार्टी को परिवारवाद की पार्टी भी कहा जाता है। आपको पता ही है, कारण ये है कि मुलायम सिंह यादव के बाद मुखिया समाजवादी पार्टी के बने अखिलेश यादव और शिवपाल से लेकर उनके परिवार के सदस्यों की अगर बात करें तो डिम्पल यादव से लेकर आदित्य यादव से लेकर अपर्णा यादव से लेकर अभी तक देखा जाए तो राम गोपाल यादव से लेकर धर्मेंद्र यादव तक, ऐसे तमाम नाम हैं जो कि पूरी तरह से सपा में राजनीतिक चेहरे बने हुए हैं। लेकिन इस बीच एक नाम हमने आपके बीच लिया और वो नाम है अपर्णा यादव का। मुलायम सिंह यादव के दूसरे बेटे प्रतीक की वो पत्नी अपर्णा, जो कि पति से भी अलग विचार रखती है। पति ने तो अपना पेशा एक पति के तौर पर चुना, बिजनेसमैन के तौर पर चुना, लेकिन पत्नी अपर्णा ने सपा छोड़कर जब बीजेपी ज्वाइन किया तो कई तरह की चर्चा शुरू हुई। अखिलेश और शिवपाल काफी नाराज रहे। मुलायम को भी ये रास नहीं आई, लेकिन पत्नी बहू को उन्होंने आशीर्वाद दिया कि वो आगे बढ़े। ऐसे में ये बात आपको बता दें कि अपर्णा बीजेपी ज्वाइन करने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ के खातिर जिस तरह से उनकी तारीफ पे तारीफ करती नजर आई, तारीफ के पुल बांधती हुई अपर्णा ने कब कैसे अखिलेश भैया को धमकी दे दी, ये उन्हें भी अंदाजा नहीं लगा। जी हाँ, अपर्णा का ये एक बयान था। उन्होंने कहा था कि जो योगी जी को मठ भेजने की बात करते थे, अब उन पर लठ चलेगी। ये उन्होंने सीधे अखिलेश यादव के लिए कही थी। अखिलेश जिन्हें वो भैया कहती थी सपा में, लेकिन सपा में जब लखनऊ कैंट से उन्हें कैंडिडेट बनाया गया था बीते चुनाव के वक्त, तो हार गई थी अपर्णा। उन्होंने कहा तो उन्हें ऐसे जगह भेजा गया जहां बीजेपी का वर्चस्व है। वो काफी नाराज थी। ऐसे में अपर्णा यादव ने बीजेपी ज्वाइन किया और बीजेपी में अब भी पद न मिलने पर कहा कि वो हमेशा बीजेपी के साथ रहेंगी। राष्ट्रवाद के हित के लिए वो बीजेपी में आई है। लेकिन जो उनकी चेतावनी भरे लहजे को खूब चर्चा में आते देखा गया, जिसे कोट किया गया, उसका जिक्र करेंगे। अपर्णा की धमकी अखिलेश भैया के लिए सबसे ज्यादा सुर्खियों में रही। आज फिर उसकी चर्चा हो रही है क्योंकि सपा के द्वार खुलने के बावजूद बहू अपर्णा ने सपा की तरफ अपना कदम नहीं बढ़ाया, जरा भी दिलचस्पी सपा में जाने में नहीं दिखाई। शिवपाल ने तो जनसभा को संबोधित करते हुए खुलेआम कहा था बड़े प्लेटफॉर्म पर कि वो छोटी बहू अपर्णा का स्वागत करते हैं, बीजेपी के खिलाफ हर उस नेता का स्वागत करते हैं जो कि राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी एकजुटता को आगे बढ़ाएगा। लेकिन अपर्णा ने ना चाचा शिवपाल की बात सुनी और ना ही सपा मुंह फिर से अपने मन में लौटने दिया। अब यहाँ पर सवाल ये है कि आखिर अपर्णा यादव जो अखिलेश से नाराज थी, जिन्हें वो चेतावनी दे चुकी थी मठ योगी जी को भेजने वाले पर लट चलेंगे, ये क्यों दी थी? दरअसल माफियों को मिट्टी में मिलाने की बात योगी जी कहते थे और उनके धमकी का असर भी देखने को मिला। पुलिस प्रशासन की आंखों के सामने कैसे अतीक और अशरफ के साथ वारदात हुआ, गोलियां बरसी। इन सब पर अपर्णा ने अपनी दूरियां बरकरार रखी मीडिया के सवालों से, यानी कि भाजपा के प्रचार में भाजपा के हित में वो बोलेंगे, लेकिन जहां भाजपा पर सवाल खड़े होंगे वहां अपर्णा कोसों दूरी बनाएंगे। ये बात अपर्णा ने ही साबित कर दी है। तो उनकी ये धमकी ही है जिसके कारण वो सपा से दूर रहती हैं, ये भी कहा जा सकता है। खैर, इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें राजनीति राग। नमस्कार।